राज्य में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी तेजी होते जा रही है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर सीधा और तीखा हमला किया है। देखिए, आरजेडी के तरफ से ये फिर से ट्वीट किया गया। ये रही आपकी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव का कहना है कि जैसे ही चुनाव सिर पर आते हैं, चिराग पासवान को बिहार की कानून व्यवस्था और अपराध की चिंता सताने लगती है। लेकिन चुनाव के पहले के 5 साल जब सत्ता का पूरा आनंद लिया जाता है, तब उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। तेजस्वी यादव का कहना है कि चिराग पासवान का यह व्यवहार राजनीतिक स्वार्थ और अवसरवाद का प्रचारिक है। उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो बीजेपी के इशारों पर चलते और जब सीटों की मांग होती है या चुनाव समीकरण बिगड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक बिहार के अपराधीकरण की चिंता होने लगती है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान और उनके जैसे नेता चुनावी फायदे के लिए बिहार में भय का वातावरण पैदा करते हैं, ताकि वे अपनी राजनीतिक चमका सके और ज्यादा सीटें हथिया सके। तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता अब सब समझने लगी है। उन्हें अच्छे से पता है कि कौन लोग जनता के लिए ईमानदारी से काम करना चाहता है और कौन केवल चुनावी मौसम में एक्टिव होकर फिर 5 साल गायब हो जाता है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को 5 साल तक कभी भी अपराध या कानून व्यवस्था की चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, उन्हें अचानक सब कुछ गलत दिखने लगता है। यह दोहरा रवैया अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो नेता सत्ता में होते हुए चुप रहते हैं और सरकार के सभी फैसलों में चुपचाप शामिल रहते हैं, वही लोग चुनाव नजदीक आते ही सवाल उठाने लगते हैं, ताकि जनता की भावनाओं को भड़काया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से बिहार का भला नहीं हो सकता। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सच्चाई और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ नेता केवल मीडिया में बने रहने के लिए झूठे मुद्दों को उठाते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि चिराग पासवान जैसे नेता जब तक सत्ता का सुख भोगते हैं, तब तक उन्हें ना तो बेरोजगारी दिखती है, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार और ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है या गठबंधन में उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब वे बिहार को बदनाम करने में जुट जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह राजनीति का गिरा हुआ स्तर है, जिससे जनता अब उब चुकी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार की जनता अब जागरूक है और वह दिखावे की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनता असली मुद्दों पर बात करना चाहती है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ना कि झूठे आरोप और दोहरी बातें। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे नेताओं को जनता का इस बार करारा जवाब देगी, जो चुनाव के समय में बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि महागठबंधन अब चुनावी मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी व उसके सहयोगी दलों को कड़ी चुनौती देने के मूड में है। उनका यह बयान सिर्फ चिराग पासवान पर नहीं, बल्कि उन सभी नेताओं पर सीधा निशाना जो सत्ताधारी गठबंधन में रहकर भी जनता की समस्याओं पर चुप्पी साधे रहते हैं और फिर चुनाव के वक्त अचानक सक्रिय हो जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह बयान रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि वह खुद को एक स्थायी मुद्दों पर केंद्रित और युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वे चिराग पासवान को अस्थिर, अवसरवादी और केवल चुनावी मौसम में जागने वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान इस तीखे बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और आने वाले दिन में यह सियासी जंग किस दिशा में जाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय कि बिहार के चुनाव में सियासत गर्म है और तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान से और भी अधिक तीखा बना दिया है। सुनिए क्या कह रहे तेजस्वी यादव। हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता, दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा, रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो हैं सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं।
समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि आप हैं, मंत्री भी हैं और उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटो शूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। हाईजैक हो गए हैं ना भैया, ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है डीके टैक्स वगैरह, जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो 2-4 भूंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है, इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेता साहब सब पूरा कर रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।